वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ पे जो सुबह डेली इंडिया करंट का प्ले लिस्ट है, जैसे राजस्थान का भूगोल प्ले लिस्ट है कंप्यूटर अनुदेशन के लिए, तो वहाँ प्ले लिस्ट है, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, बहुत ही शानदार। पहला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में तोड़ गया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है। तो ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी भारत। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी भारत में तोड़ गया महोत्सव 2022 से मनाया गया है। ये महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी कौन से हैं? मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे मनाया गया अब की बार? तोरगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया गया है। तो अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। और अब की बार ये जो तोड़ गया है महोत्सव 2022 वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? फ्लाइंग का मतलब जो हवाई जहाज उसने लॉन्च की है। दुनिया की पहली ये हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है, तो वो की है दुबई ने। किसने? दुबई ने लॉन्च की है। मुख्य तथ्य देखो, दुबई की फर्म द जेट जीरो इमसिन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की घोषणा की है। किसने? दुबई की है एक फर्म द जेट जीरो इमसिन, ये दुबई में है और ये कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली ये फ्लाइंग जो लॉन्च की चुकी है। अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और इसके जो मुद्रा है अमीरात की वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। और अमीरात के जो राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नैन। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नैन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये एक बार फिर से दोबारा जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन चुके हैं एंटोनियो कोस्टा, तो ये बने हैं पुर्तगाल के। कहाँ के बने हैं? पुर्तगाल देश के एंटोनियो कोस्टा फिर से देश की पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मुख्य तथ्य देखो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद से फिर से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। और ये देखो, एंटोनियो कोस्टा 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत हैं। तो 26 नवंबर 2015 से क्या है, इन्होंने जीत हासिल की थी, तो एक बार फिर से इन्होंने क्या है, चुनाव जीत लिया है और एक बार फिर से ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब की बार 119वें प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत हैं। अब पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? यूरो। तो ये जो प्रधानमंत्री अब की बार एंटोनियो कोस्टा बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। वो भी मैंने आपको अलग से उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दी, उसका अलग से आपको वीडियो भी दे दिया। तो बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये खेलो इंडिया योजना है, ये बजट में इसकी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 48%। कितने? 48%। मुख्य तथ्य हम देखते हैं, 15वें वित्त आयोग चक्र 2021 से लेकर 2025-26 तक खेलो इंडिया खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना को जारी रखने का इसमें निर्णय लिया गया है। और ये खेलो इंडिया योजना आवंटन में
बजट 2022 में 48% की वृद्धि हुई है और इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में भी शामिल किया गया है। तो खेलो इंडिया, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब हमारे युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। और अब की बार खेलो इंडिया आवंटन में क्या है, 48% की वृद्धि हुई है और इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किन 2 राज्यों के अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो उसमें रामसर साइट थी, पहले 47 थी रामसर, उसके बाद में अब कर दी है इसको बढ़ाकर, अब 2 ये और बन चुकी है, तो 49 हो चुकी है अब। तो 2 राज्यों के अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, एक तो है गुजरात और एक है उत्तर प्रदेश। तो एक गुजरात में अभ्यारण्य, एक उत्तर प्रदेश में अभ्यारण्य, इन दोनों को क्या है, रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, गुजरात में जामनगर के पास है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, एक तो ये है, और एक देखो उत्तर प्रदेश में है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों को क्या है, रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में इनको सूचीबद्ध किया गया है। तो पहले ये कितने थी, इनकी संख्या 47 थी, अब ये 2 और जुड़ चुके हैं, तो अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 49 हो चुकी है। और ये गुजरात वाला है खिजादिया रामसर टैग पाने वाला, गुजरात का ये चौथा आर्द्रभूमि बन गया है। तो पहले ये 3 थे गुजरात में, अब चौथा ये बन चुका है खिजादिया। और यूपी में कौन सा है, ये है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको रामसर कन्वेंशन द्वारा रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो ये याद रखना, पहले 47 थे, अब 49 हो चुके हैं। और विश्व जो आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इन चीफ ऑफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इन चीफ नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उधमपुर में, ये उधमपुर कहाँ पे है, ये देखो जम्मू कश्मीर में, सेना का उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। और ये जगह किसके लेंगे? योगेश कुमार जोशी की जगह लेंगे। और ये उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? उधमपुर है, जम्मू कश्मीर में। तो अभी जो उत्तरी सेना का मुख्य कमान जो जनरल बनाया जा चुका है, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं मदन मोहन त्रिपाठी। कौन हो चुके हैं? मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। और कि ये राष्ट्रीय जो इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होने से पहले मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। अब ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये देखो, ये है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसकी फुल फॉर्म हो चुकी है। तो अभी जो महानिदेशक के रूप में शामिल किया जा चुका है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा लिखित भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक है? तो ये किसके द्वारा लिखित है? भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक है, तो ये लिखी है आकाश बंसल के द्वारा। किसके द्वारा? आकाश बंसल के द्वारा। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आऊँ पुस्तक वाला? क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन किसके द्वारा लिखी है, किस पर आधारित है। जो पीछे पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं भी, ये पुस्तक किसके, इसमें किसका जो किस पे आधारित है, क्या पर क्या कुछ है इसमें सब पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो पटवार की एग्जाम में देख लेना, वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये प्रबंध प्रोफेसर आकाश बंसल द्वारा लिखित द क्लास ऑफ 2006 सनिक पीक इन द मिस एडवेंचर ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से भारत की पहली सीजन से ली ये पुस्तक है। और ये आकाश बंसल के द्वारा लिखी गई है, भारत की पहली सीजन स्टाइल है पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में क्रिस्टल रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? अब ये जीडीपी है जो अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। तो विश्व बैंक ने अलग अनुमान लगाया, एसबी बैंक ने अलग अनुमान लगाया, भारतीय रिसर्च एंड बैंक ने उसने अलग अनुमान लगाया। अब ये क्रिस्टल रिपोर्ट एक बार और है, इसने 2023 में भारत की जीडीपी प्रतिशत बढ़ने का अनुमान कितना लगाया है? 7.8%। कितना? 7.8% बढ़ने का अनुमान लगाया है।
घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में इस 2023 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2023 में विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022 में ये कितनी थी, 9.2% थी। अब ये 2023 में 7.8% इसका रहने का अनुमान लगाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है LIC। कौन सी बनी है? LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी, जो विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी बन चुकी है। मुख्य तथ्य देखो, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। तो अब LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। और LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इसने ये खिताब जीता था। और महिला एकल में जीता था इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन ने एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने इसमें महिला एकल में खिताब जीता। और पुरुषों में ये राफेल नडाल ने खिताब जीता है। तो सभी विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में जवाब सही था। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब अलग से आपको जनवरी में जितने भी खेल हो चुके हैं उसको अलग से आपको मैं वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो चंडीगढ़, कानपुर, जबलपुर और हैदराबाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारी यस्टरडे देखो क्या थी कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पार्श्वनाथ। और दक्षिणी भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। कौन सा है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। तो ये भी तीनों के जवाब कमेंट बॉक्स में लगभग विद्यार्थियों का आंसर सही था। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट देखो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पहले उसमें आपको स्थिति एवं विस्तार से था, उसके बाद में पर्वतों से दे दिया, उसके बाद में नदी का जो टॉपिक लेके आया हूँ। तो इन तीनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये था हमारा वीडियो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और PDF आपको इसकी शाम को हमारी 9 बजे क्विज आती है टेलीग्राम पर। क्विज के बाद आपको इसकी PDF उपलब्ध होती है। तो सारे विद्यार्थी चैनल के साथ बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।